Hello friends, welcomes all of you to our channel निदान मैथ्स। दैनिक जीवन में हमें प्रायः तरह तरह के आंकड़ों, ग्राफों एवं सारणियों के माध्यम से विभिन्न सूचनाएं प्राप्त होती हैं। ये आंकड़े विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति को प्रदर्शित करने के साथ साथ भविष्य की स्थितियों को समझने एवं उनके बारे में अनुमान लगाने में मदद करते हैं। आंकड़ों का अध्ययन तथा उनसे उपयोगी सूचनाएं प्राप्त करना ही सांख्यिकी कहलाता है, स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। अर्थपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध करने से संबंधित अध्ययन गणित की जिस शाखा में किया जाता है उसे सांख्यिकी या स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। वास्तव में सांख्यिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसी अनुसंधान क्षेत्र से संबंधित आंकड़े जो विभिन्न कारणों से प्रभावित होते हैं उनका संकलन, वर्गीकरण, सारणीकरण, सहसंबंधन, प्रक्रमण, प्रस्तुतीकरण, विश्लेषण, निर्वचन तथा पूर्वानुमान किया जाता है। अपने मूल रूप में सांख्यिकी लोगों के जीवन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित उन आंकड़ों का संग्रह होता था जो राज्य के लिए उपयोगी होते थे। समय के साथ साथ इसका कार्य क्षेत्र बढ़ता चला गया। आधुनिक युग में सांख्यिकी का महत्व काफ़ी बढ़ गया है। आजकल सांख्यिकी का प्रयोग जीव विज्ञान, खगोल शास्त्र, भूगोल, अंतरिक्ष विज्ञान तथा विज्ञान के अन्य क्षेत्रों में हो रहा है। जटिल एवं विस्तृत आंकड़ों को सरलता से समझने के लिए दिए गए आंकड़ों को विभिन्न चित्रों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। आलेखीय निरूपण से आंकड़ों के बारे में बहुत सारी सूचनाएं आसानी से तुरंत प्राप्त हो जाती हैं तथा आंकड़ों की विशिष्टताएं समझने में मदद मिलती है। इन आलेखीय निरूपणों में प्रमुख हैं दंड आलेख या बार ग्राफ, रेखा चित्र या लाइन ग्राफ, आयत चित्र या हिस्टोग्राम, बारंबारता बहुभुज, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और संचयी बारंबारता वक्र या तोरण ओगिव। आज हम लोग रेखा और दंड आरेख के बीच के अंतर को देखेंगे। रेखा और दंड आरेख में अंतर। नंबर 1, रेखा आरेख समय के साथ किसी चीज़ में बदलाव या परिवर्तन के रुझान या ट्रेंड को दिखाता है, जबकि दंड आरेख किसी चीज़ के विभिन्न श्रेणियों के बीच
तुलना करता है, कंपैरिजन करता है। नंबर 2, रेखा आरेख का उपयोग सतत डेटा, निरंतर डेटा के लिए किया जाता है, कंटिन्यूअस डेटा के लिए किया जाता है, जबकि दंड आरेख का उपयोग असंतत या श्रेणीगत डेटा के लिए किया जाता है। नंबर 3, रेखा आरेख समय के साथ बदलाव दिखाने के लिए, परिवर्तन दिखाने के लिए उपयुक्त है, जबकि दंड आरेख सर्वेक्षण और आवृत्ति आधारित तुलनाओं के लिए उपयुक्त है। नंबर 4, रेखा आरेख में प्लॉट किए गए बिंदुओं को एक रेखा से जोड़ा जाता है, जबकि दंड आरेख में आयताकार पट्टियों का उपयोग करते हैं। अंतर नंबर 5, रेखा आरेख द्वारा छोटे बदलावों व उतार चढ़ाव को भी आसानी से देख सकते हैं, जबकि दंड आरेख में आयताकार पट्टियों की ऊंचाई से तुलना करना होता है। अंतर नंबर 6, कोई चीज़ समय के साथ कैसे कैसे और किस गति से बदलती है जानने के लिए रेखा आरेख बेहतर है, जबकि तुलनात्मक अध्ययन के लिए दंड आरेख बेहतर है। अंतर नंबर 7, जो चित्रों के माध्यम से आप देख रहे हैं बिल्कुल स्पष्ट है। प्रेजेंटेशन पसंद आने पर लाइक, कमेंट्स, प्रश्न पूछना व सब्सक्राइब करना तो बनता है। धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वेरी मच।